नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करते हैं नाउन एंड नंबर के बारे में और रूल नंबर आज 4 या एक नया रूल लेके आया हूं, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। कहा जाता है कि कोई नाउन और नंबर को यदि प्लूरल बनाना हो और अगर उसके लास्ट में एफ या एफ ई हो, उसके लास्ट में एफ या एफ ही हो, तो उसका प्लूरल बनाते समय वीईएस का यूज करेंगे। उसका प्लूरल बनाते समय वीईएस का यूज करेंगे। वीईएस कब लगेगा? लास्ट में एफ या एफ ई हटा दिया जाएगा। लास्ट में एफ या एफ ई हटा दिया जाएगा। यानी रूल नंबर हमारा अगला कहता है, या रूल नंबर 5 बोलो या 4 बोलो, जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है, एफ या एफ ई आता है, तो प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हटाकर वी तथा उसमें ईएस जोड़ देते हैं। एफ या एफ ई को हटा देंगे, वी तथा उसमें ईएस जोड़ देंगे, तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है द प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ। द प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ। तो लीफ का प्लूरल क्या होगा? एफ को हटा देंगे, एफ या एफ ई को हटाएंगे, उसमें क्या जोड़ेंगे? उसमें जोड़ेंगे वीईएस। तो पहला का आंसर होगा लीव्स। पहला का आंसर क्या हो गया? लीव्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ रूफ। द प्लूरल फॉर्म ऑफ रूफ। रूफ का प्लूरल क्या होगा? रूफ का प्लूरल क्या होगा? रूफ का प्लूरल होगा रूप्स। रूफ का प्लूरल होगा रूप्स। अब आप कहोगे ना कि सर ये इसमें एफ को हटाया नहीं, एफ को के साथ एस या एस जोड़ दिया, एफ को हटाया ही नहीं, जबकि होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था, लेकिन आपने बताया रूप्स होगा। तो देखिए, इस नियम में कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं। इस नियम में कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं जो कि मैंने लास्ट में बताई है। तो चलिए पहले एक्सेप्शन केस देखते हैं। चलिए लास्ट में चलते हैं सबसे पहले कि क्या एक्सेप्शन केस है, मतलब क्या अपवाद है कि उनमें हम यस लगाएंगे, वीईएस नहीं लगाएंगे एफ हटाकर। चलिए एक्सेप्शन केस पे आ जाते हैं। ये है हमारा एक्सेप्शनल केस। आंसर की दिया है क्या ये? हाँ, इसको छोड़ देते हैं। एक्सेप्शन केस देखते हैं। इसको इधर कर देते हैं और शुरू करते हैं अपना काम। देखिए क्या कहा। इसमें कहा गया है कि नाउन के एंड में एफ या एफ ई है, तो यूजुअली चेंज करते समय एफ या एफ ई को हटाकर वीईएस को जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। जैसे लीव का लीव्स, नाइफ का नाइफ्स, वुल्फ का वुल्फ्स। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन केस क्या है? एक्सेप्शन केस ये है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें हम एफ या एफ ई को नहीं हटाते हैं, डायरेक्ट एस जोड़ देते हैं। जैसे रूफ का रूफ्स, चीफ का चीफ्स, बिलीफ का बिलीफ्स, सेफ का सेफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स और गल्फ का गल्फ्स। और भी एक्सेप्शन केस हैं। जैसे एक्सेप्शन केस में हम देख लेते हैं, हाँ, जैसे स्ट्राइफ, एस टी आर आई एफ ई, इसका मतलब होता है झगड़ा। तो इसमें क्या जोड़ देते हैं? केवल एस जोड़ देते हैं। इसका प्लूरल बनाएंगे तो एस जोड़ देंगे। स्ट्रीफ, एस टी आर आई एफ ई, इसका मतलब होता है झगड़ा। ठीक है। एक और होता है जैसे ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? बौना, डी डब्ल्यू ए आर एफ, इसका मतलब होता है बौना। इसको भी जब बनाएंगे, प्लूरल इसका बनाएंगे, तो इसमें भी यस जोड़ देंगे, डी, इसमें भी एस जोड़ देंगे। ठीक है, डी डब्ल्यू ए आर एफ एस। ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना होगा कि इसको बनाते समय एफ या एफ ई को नहीं हटाएंगे या वीईएस को नहीं जोड़ेंगे, इसको सिंपल एस लगा देंगे। जैसे कि अब आप जैसे यहाँ पे सेफ सेफ्स ये सब देख ही लिया। अब जैसे बिलीव का बिलीव्स आप देख लिए। और एक होता है हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ किसको किसको पता है? आप बताइए, हैंडकरचीफ किसको किसको पता है? HAND, हैंड कर, KER, CHIEF, इसका मतलब होता है रुमाल।
हैंडकरचीफ का मतलब रुमाल, तो इसको भी बनाते समय एस जोड़ देंगे कि हैंडकरचीफ्स हो गया। हैंडकरचीफ का हैंडकरचीफ ही होता है, हैंडकरचीफ का हैंडकरचीफ ही होगा। एक मिनट, हैंडकरचीफ का हैंडकरचीफ मतलब रुमाल। ठीक है, अब जैसे कि और होता है ना, एक ले लिया मैंने, मान लीजिए दुख का, दुख की इंग्लिश क्या होती है? ग्रीफ, जी, एक मिनट, GRIEF, ग्रीफ मतलब होता है दुख, इसका प्लूरल बनाते समय GRIEFS, ग्रीफ्स हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप नोट कर लीजिएगा अपने पास जहां भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। जो हम रूल बनाते हैं ना, जो हम रूल हम देखते हैं ना, उसमें से क्वेश्चन आते नहीं है, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि उसमें उनको भी पता होता है, सामने वाले को, बनाने वाले को, कि ये लड़का प्रैक्टिस करके आया है। वो ऐसी चीज देगा ना जो आपको फंसने वाली हो। बोल दिया कि ड्रॉफ का प्लूरल बनाओ, बोल दिया ड्वार्फ, ड्वार्फ का प्लूरल बनाओ, तो ड्वार्फ का प्लूरल क्या बनाओगे आप? क्या करोगे? एफ हटा के VS लगा दो, ड्वार्फ्स बना दोगे, लेकिन होगा क्या? ड्वार्फ्स। ठीक है, जैसे मिसचीफ, मिसचीफ मतलब क्या होता है? गलती, जैसे मिस, मिस CHIEF, मिसचीफ का गलती हो गया। अब इसका प्लूरल बनाते समय MISCHIEFS, मिसचीफ मतलब गलती का प्लूरल हो गया। जैसे मान लीजिए लिखिए खूर, खूर SOOF, हूफ, SOOF, हूफ मतलब होता है खुर, खुर, खुर जानते हैं ना, गाय का, बछड़े का जो नीचे का होता है खुर। अब इसको बनाते समय हूप्स हो गया। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इनको याद करिए, इसमें यह नियम नहीं लागू होता। तो नियम बाकी सब में नियम लागू होते हैं, बाकी सब में नियम लागू होते हैं। जैसे बोल दिया टर्फ, टर्फ, अब टर्फ का मतलब होता है जड़दार जमीन, जड़दार जमीन। अब इसको बनाते समय TURFS बना दिया, टफ। ये सब एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, हम एक्सेप्शनल केस आपको एक किसी उसमें दे देंगे, एक पेज में करके दे देंगे। बाकी चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये यहां तक हो गया, अब क्वेश्चन करते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 2 कर लिया, 2 का कौन सा सही होगा? एक्सेप्शनल केस है ना, तो 2 का क्या सही होगा? ए सही होगा। अब पूछा गया द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाइफ, तो नाइफ का क्या होगा? द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाइफ, तो नाइफ का सेम नियम लगेगा। कौन सा नियम? नाइफ का नाइफ्स नहीं होगा, निफ्स नहीं होगा, नाइफीस नहीं होगा, नाइफ्स होगा। क्या होगा? नाइफ्स। इसका लगेगा एफ हटाया, KNI, एफ हटा दिया, ई हटा दिया, VES, नाइफ्स। ओके, नियम नंबर 4 में चलते हैं। बिलीफ, बिलीफ का क्या होगा? क्या ये बिलीफ एक्सेप्शनल केस है? हाँ जी, बिलीफ हमारा एक्सेप्शनल केस है, बिलीफ हमारा एक्सेप्शनल केस है। तो इसमें क्या होगा? ये नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। क्या सही होगा? बी सही होगा। क्या सही होगा? बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द प्लूरल ऑफ वुल्फ, वुल्फ, वुल्फ मतलब होता है भेड़िया, वुल्फ का प्लूरल क्या होगा हमारा? तो वुल्फ का होगा वुल्फ्स। ये नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा, वुल्फ्स। सेम नियम लग गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ, वाइफ का क्या प्लूरल होगा? वाइफ का प्लूरल क्या होगा? वाइफ का प्लूरल होगा वाइफ्स, वाइफ का प्लूरल क्या होगा? वाइफ्स। ठीक है, वाइफ का प्लूरल वाइफ्स। चलिए द प्लूरल ऑफ चीफ, देखिए चाहे चीफ मिस चीफ में लगा हो, चाहे हैंडकर चीफ में लगा हो, और चाहे चीफ में लगा हो, चीफ चाहे हैंडकर चीफ या मिस चीफ, चीफ किसी में लगा हो, आपको उसमें केवल और केवल एस जोड़ देना है। क्या क्या जोड़ देना है? एफ जोड़ देना, एस जोड़ देना है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा? चिप्स। ठीक है, 7 नंबर हो गया ना, डी। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ हाफ, हाफ का क्या होगा? हाफ का सेम चलेगा, हाफ का क्या होगा? अरे हाफ का एफ हटा दो, तो क्या लगेगा? HALVES, हाफ्स। ये सही होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। देखिए जो मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ ना, जो मैं यहाँ पे पीडीएफ आपको जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज देता हूँ, तो उसमें कुछ भी लिखा नहीं होता है, ठीक है? उसमें कुछ भी लिखा नहीं होता है। आप उसको लिया करिए और उसको खुद से प्रैक्टिस किया करिए और लास्ट में आप अपना आंसर शीट से मैच किया करिए कि आप किस हद तक इसको जान गए हैं, ठीक है? 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे ना पेंसिल से, आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें याद हो जाएंगी। जैसे हम बात करते हैं द प्लूरल ऑफ सेफ। अब सेफ एक्सेप्शनल केस है ना, एक्सेप्शनल केस ही है। सेव का सेप्स नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है? SAFESS 9 का, 9 का क्या होगा? सी नंबर। द प्लूरल फॉर्म ऑफ लोफ, द प्लूरल फॉर्म ऑफ लोफ। अब लोफ का क्या होगा बताइए? 10 नंबर का क्या होगा? अरे एफ हटाओ और वीईएस जोड़ दो, डी, लोफ्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। विच वर्ड चेंज एफ इंटू वीईएस? इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको चेंज करके एफ हटाकर वीईएस में चेंज कर देंगे? तो कौन सा होगा? रूफ नहीं, चीफ्स नहीं, तो ये भी नहीं होगा। CIFFS सिलिफ, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? लीव्स। क्या होगा? 11 का बी, लीव, LEAVES, लीव का लीव्स हो गया, लीव का लीव्स हो गया, ठीक है? चलिए लीफ मतलब क्या होता है? कोई आंसर दीजिएगा मुझे तो। विच वर्ड इज एन एक्सेप्शन? विच वर्ड इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन कौन सा है इसमें? सेल्फ का, सेल्फ का क्या हो जाएगा? सेल्व, SHELVES, ठीक है? नाइफ का KNIVES, वुल्फ का WOLVES। लेकिन रूफ का एक्सेप्शनल केस है, केवल एस लग जाएगा, रूफ्स। यही सही है ना? कौन सा सही है? हाँ यही सही है। रूफ का रूफ्स हो जाएगा, रूफ का रूफ्स। चलिए आगे देखते हैं। 12 का सी हो गया। अब बारी आती है 13 नंबर। 13, 14, 15 देखते हैं। चलिए द प्लूरल फॉर्म ऑफ थीप। थीप मतलब होता है चोर। तो इसका क्या लगेगा? ये तो एक्सेप्शनल केस नहीं है ना, तो एफ हटाएंगे, वीईएस लगाएंगे। THIEF हटा के वीईएस लगा दिए, ये आंसर हो गया ना। 13 का, 13 का एक हो गया। 14 का प्रूफ का क्या होगा? ये एक्सेप्शनल केस है या नहीं है? बताया हूं ना। प्रूफ का क्या होगा? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? एक्सेप्शनल केस है। रूफ, प्रूफ एक्सेप्शनल केस में आते हैं। हुफ, ठीक है? ये सब एक्सेप्शनल केस में आते हैं। रूफ, प्रूफ, हुप, ये सब एक्सेप्शनल केस के हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ लाइफ। लाइफ का क्या होगा? लाइफ्स, LIFE हटा के VES, LIFE हटा के VES हो जाएगा ना। 15 का LIVES, लाइफ्स, जीवन, ढेर सारे जीवन। चलिए 16 नंबर चलते हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ इल्फ। इल्फ का क्या हो जाएगा? 16 नंबर बी हो जाएगा। चूज, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर, करेक्ट प्लूरल फॉर्म। कौन सा सही है? वोल्फ्स नहीं, इसका होगा VES। नाइफ, NKNIFEV, हाँ यही सही होगा। वाइफ का नहीं होगा, क्योंकि वाइफ का क्या होगा? WIVES, एफ हट जाएगा ना। इसका भी, ये भी गलत हो गया। इसका क्या हो गया? LEAVES, ठीक है? यही सही होगा। वुल्फ का क्या होगा? WOLVES, वुल्फ्स, यही नाइफ सही होगा, ठीक है? 17 का क्या है? 17 का सी है। चलिए 18, 90, 20 देखते हैं। 18, 90, 20। पहला है विच फेयर इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है? सबसे पहले तो कौन सा गलत है? सेल्फ का सेल्फ सही है, लाइफ का लाइफ सही है, वुल्फ का वुल्फ सही है। रूफ, रूफ एक्सेप्शनल केस है, इसमें क्या लगेगा? ROOFS। रूफ, प्रूफ, हुप्स, ओके? इन तीनों में एस लगता है। चीफ में एस लगता है, ठीक है? सेफ में एस लगता है केवल। डॉर्फ में
एस लगता है, बिलीफ में एस लगता है, हैंडकरचीफ में एस लगता है, सेफ में एक्स लगता है, टर्फ में एस लगता है, मिसचीफ में, ग्रीफ में, गल्फ में एस लगता है। फिल इन द ब्लैंक द लीव्स, सी नंबर, ये गलत, ये गलत, ये गलत, LEAVES, द लीव्स आर ग्रीन, द लीव्स आर ग्रीन, 19 नंबर। 20 फिल इन द ब्लैंक द, क्या होगा सही, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही, ये नहीं, नाइव्स, KNIVES, नाइव्स, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 20 का हो गया। अब बारी आती है 21, 22, 23, 21, 22, 23, मतलब 20 एंड 22, 23। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, इसमें क्या होगा, ये सही है, नहीं, ये सही है, नहीं, ये सही है, नहीं, ये सही है, एफ हटाकर VES लगाना है, द वोल्ट्स, WOLVES, ओके। 22 नंबर, फिल इन द ब्लैंक द, इसका क्या होगा, इसका कौन सही सही बताएगा, सेल्फ, सेल्फ का क्या होगा, सेल्फ का क्या होगा, 22 का, अरे 22 का क्या होगा, बी होगा, SHELVES, SHELVES, ये गलत, ये गलत, ये गलत। 23 का, विच नाउन टेक्स ओनली एस, इसमें एस कौन सा लेगा, लीव लेगा, नहीं, इसका इसका बनेगा क्या, LEAVES, लीव्स। वुल्फ का क्या बनेगा, WOLVES। वाइफ का क्या बनेगा, WIVES, वाइफ्स, यही बनेगा ना वाइफ का, WIVES। रूफ एक्सेप्शनल केस है, रूफ, प्रूफ, हुफ, इनमें केवल एस लगेगा, ओके। चलिए बात करते हैं 24, 25, विच नाउन चेंज FE इंटू VES, इसमें पूछ रहा है कौन सा नाउन चेंज होकर FE हट के VES जुड़ जाएगा, कौन सा नाउन FE में से कन्वर्ट होके VES हो जाएगा, कौन सा नाउन होगा बताओ, इसमें आपको बताना है, FE हटाओ इंटू VES, विच नाउन चेंज, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा नहीं लग रहा है, कैसा लग रहा है, आप बताओ कौन सा सही होगा। अरे सेफ मतलब तिजोरी, इसमें केवल एस लगेगा, चीफ मतलब, हाँ, चीफ मतलब प्रधान या मुख्य, इसमें भी एस लगेगा केवल, रूफ, प्रूफ, हुप, इनमें एस लगेगा, केवल वाइफ में VES लगेगा, WIVES, वाइफ्स, ठीक है। विच नाउन फॉर्म्स इट्स प्लूरल विथ VES, अब बताओ इसमें कौन सा लगेगा, केवल VES लगेगा, किसमें VES लगेगा, विच नाउन फॉर्म इट्स प्लूरल विथ VES, देखो सबसे पहले एक्सेप्शनल केस में क्या आता है, गल्फ्स, GULFS, इसमें एस लगता है, बिलीफ पहले बताया एस लगता है, ठीक है, सिल्फ, इसमें भी केवल एस लगता है, थीव्स में लगेगा THIVES, THIVES, 25, 25 का सी नंबर सही है। चलिए अब बारी आती है हमारा 26, 27, 28। चलिए दोस्तों ये देखते हैं, दो क्वेश्चन इसके बाद और बचेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, द रूफ्स आर रेड, द रूफ्स आर रेड, ये सही है, नहीं, ये सही है, नहीं, ये सही है, नहीं, केवल रूफ, प्रूफ, हुफ, ये एस लगते हैं, यही होगा करेक्ट सेंटेंस 26 का ए। 27 देखते हैं, चूज द करेक्ट प्लूरल, इसमें प्लूरल करेक्ट कौन सा सही है, अब आपको बताना है करेक्ट प्लूरल कौन सा सही है, ये सही है बाकी गलत है, CALVES, कॉप्स, CALVES, कॉप्स, ठीक है। अच्छा इसकी हिंदी बताना, काफ मतलब क्या होता है, CALF, इसकी हिंदी आपको बताना है, ठीक है। 27 नंबर हो गया। अब 28 देखते हैं, अब करेक्टली मैच्ड करना है, क्या करेक्ट है इसमें, चीफ मिक्स्ड है, नहीं भैया, चीफ के साथ केवल एस लगता है, चीफ के साथ एस, रूप के साथ रूप, प्रूफ, हुफ,
एस लगता है। बिलीव के साथ गलत, बिलीव के साथ क्या लगेगा? बिलीव्स, BELIEFS, बिलीव्स। केवल एस लगता है तीनों के साथ, केवल नाइफ वाला सही है। तो 28 का सी नंबर एकदम सही है। अब बारी आती है 29 और 30, दो क्वेश्चन और है हमारे पास, ओनली 2 questions. Which the following has two accepted plural forms? इसका क्या होगा? Which of the following has two accepted plural forms? बताइए 29 का प्लूरल फॉर्म कौन सा बनेगा? लीफ का क्या बनेगा? लीफ का LEAVES बन जाएगा, ये एकदम सही है। वाइफ का क्या बनेगा? WIVES, वाइफ्स बन गया। सेल्फ का क्या बनेगा? SHELVES, ये बन जाएगा। लेकिन हुप्स का यस बनेगा, तो यही सही होगा ना, SOOFS, हुप्स, प्रूप्स, रूप्स, द प्लूरल फॉर्म ऑफ सेल्फ। सेल्फ का क्या बनेगा? अरे भाई सेल्फ का सेल्फ्स बनेगा, SELVES, डी सही होना चाहिए। ठीक है, तो आज तक की ये वीडियो थी। एक्सेप्शन एक बार आपको और बता देता हूं, एक्सेप्शन एक बार और बता देता हूं, और पुराने कुछ नियम और रिपीट कर देता हूं, जिससे आपको जो भूले होंगे याद हो जाएगा। देखिए कुछ तो इसमें दिए गए हैं, इस PDF में कुछ दिए गए हैं एक्सेप्शनल केस, ठीक है, इसमें कुछ दिए गए हैं, ये जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब इधर और बता देता हूं मैं आपको, ध्यान रखिएगा, अभी जाइएगा मत, पूरा वीडियो देख के ही जाना है, नहीं तो फिर एग्जाम में आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे एक मिनट, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे चीफ, CHIEF, इसमें केवल एस लगता है। जैसे सेफ, SAFE, इसमें केवल एस लगता है। एक्सेप्शनल बता रहा हूं केवल। जैसे स्ट्राइफ, स्ट्रीफ का मतलब होता है झगड़ा, STRIFE, इसमें लगेगा एस। ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ का केवल एस लगेगा। बिलीफ, BELIEF, बिलीफ के केवल एस लगेगा। हैंड करचीफ, हैंड केवल एस लगेगा। जितने भी चीफ्स में लगेंगे सब में लगा देना एस, या एस लगाना है या इसमें नहीं लगाना है। इसमें तो नहीं लगेगा, केवल इसमें एस नहीं लगेगा, बाकी सब में चीफ में एस लगेगा। जैसे गल्फ, गप्स, ठीक है। हुफ, प्रूफ, रूफ, सब में एस लगेगा, ठीक है। टर्फ, मिसचीफ, ठीक है, मिसचीफ। ग्रीफ, ग्रीफ का देखते हैं, GRIEF, इन सब में एस लगेगा, इन सब में एस लगेगा, ठीक है। अब पुराने नियम एक बार देख लेते हैं। ये तो था हमारा एक्सेप्शनल केस, और नए नियम में एफ या एफ ई को लास्ट में से हटा के, एफ या एफ ई को लास्ट में से हटा के और VES जोड़ देते हैं, ठीक है। अब एक बार नियम वो देख लेते हैं, यहां कहीं जगह हो, हाँ इसी में देख लेते हैं, देखें है जगह, हाँ चलिए इसमें देख लेते हैं पुराने नियम। एक नियम बताया था कि साधारण हम एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। जैसे जैसे कोई भी ले लो आप, जैसे मान लीजिए मैंने उठा के ले लिया हैंड, हैंड को उठाया, प्लूरल बनाने के लिए हैंड्स लगा लिया, केवल सिंपल एस जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई वर्ड में लास्ट में वाई हो, लास्ट में वाई हो और उसके पहले
ए ई आई ओ यू, उसके पहले ए ई आई ओ यू यानी वॉवेल हो तो वहां पे एस लगेगा, जैसे बॉयज, ठीक है, मंकी, मंकी, मंकीज, की, चाबी, कीज, ठीक है। लेकिन यदि वाक्य के, यदि वर्ड या नाउन के लास्ट में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वहां पे क्या बनेगा, तो वहां पे वाई हटके आईईएस आ जाएगा, वाई हटके आईईएस आ जाएगा, जैसे बेबी, बी ए बी वाई, देखो वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या बनेगा, बी ए, बी तो रहेगा, वाई हटके आईईएस, बेबीज, ये सही हो जाएगा। जैसे आर्मी, ए आर एम वाई, देखो वाई से पहले एम कॉन्सोनेंट है तो आर्मीज हो जाएगा, ए आर एम आई ई एस, ठीक है। जैसे कंट्री, सी ओ यू एन टी आर वाई, तो कंट्री का क्या हो जाएगा, वाई हट जाएगा, वाई हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, सी ओ यू एन टी आर आई ई एस, कंट्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्टोरी, स्टोरी एस टी ओ आर वाई, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो स्टोरेज, एस टी ओ आर आई ई एस, स्टोरेज। ड्यूटी, ड्यूटीज, डी यू टी आई ई एस, ड्यूटीज, ओके, समझ में आया। सिटी, सिटीज, समझ में आया ना। ये सब रूल हम पढ़ा चुके हैं। एक रूल और पढ़ाए थे, एक रूल मैंने और बताया था आपको कि जिस नाउन के अंत में एस या डबल एस या सी एच या एस एच या एक्स आए या जेड आए तो उनका जो प्लूरल बनाते समय ईएस लगा देते हैं, जैसे बॉक्स का बॉक्सेस, वॉच का वॉचेज, क्लास का क्लासेस, गैस का गैसेस, फॉक्स का फॉक्सेस, बस का बसेस, ठीक है। लेकिन दो अपवाद या चार अपवाद ऐसे भी होते हैं जिनमें ईएस नहीं लगेगा, जैसे स्टमक, एस टी ओ एम ए सी एच आया ना, लेकिन स्टमक में, स्टमक्स में केवल एस लग जाता है। मोनार्च मतलब राजा, मोनार्च में एस लग जाएगा। एक्सेप्शनल केस बहुत होते हैं इंग्लिश में, तो उसको क्या होता है, प्रैक्टिस से आता है वो, एक्सेप्शनल केस जो होता है वो प्रैक्टिस से आता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जितने भी वीडियो मैं बनाया हूं एमसीक्यू का, सारे देखते चलिए, स्टोरी सीरीज देखते चलिए, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।